क्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये K का मान है, ये T हाफ का मान है और इसका मतलब मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए K का मान 2.303 अपान T log ऑफ r नॉट बाई r, T हाफ का मान 0.693 अपान K और इसका मात्रक क्या, ये वेग स्थिरांक का मात्रक है, K का मात्रक है और T हाफ का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ठीक है ना, हाँ मतलब अर्ध आयु। क्लियर है ना, इसको आप लोग दिमाग में सेट रखना। ठीक, नया चला है। तो इस सवाल में आपके क्या है, निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया के कोड की पहचान कीजिए। इनको देख करके आपको बताना है कि जो वेग स्थिरांक का जो मान दिया हुआ है K का, वो किस कोड की अभिक्रिया का है, शून्य कोड की है, प्रथम कोड की है कि द्वितीय कोड की है कि तृतीय कोड की है, कहां की है, तो बता लोगे। निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया के कोड की पहचान करो। बताओ कैसे पहचानोगे, क्या देख करके, क्या देख करके पहचानोगे, मात्रक देख करके पहचानोगे। पहला वाला कौन सी कोटि क्या है, पहला वाला कौन सी कोटि क्या है, द्वितीय कोटि क्या है। हाँ, अब प्रथम कोटि का मात्रक क्या होता है, प्रथम कोटि का मात्रक मोल लीटर इनवर्स, ये प्रथम कोटि क्या है। द्वितीय कोटि का क्या होता है, ये होता है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहां देखो, यहां लीटर इनवर्स है, यहां लीटर इनवर्स नहीं है, तो क्या होगा, मोल का है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये कई कोटि क्या है, द्वितीय कोटि क्या, और प्रथम कोटि क्या है ना, इस शून्य वाला है, ये द्वितीय वाला है, उल्टा पुल्टा हो गया, और ये प्रथम वाला है। प्रथम वाली कोटि क्या होती है, बोलो, सेकेंड इनवर्स होती है। इसका मतलब यह हमारा अभिक्रिया पहला वाला द्वितीय कोटि का है, द्वितीय कोटि का है, और दूसरा वाला किस कोटि का है, प्रथम कोटि का है। पकड़ लोगे, मात्रक देख करके पहचानना है। अगर कभी ऐसा सवाल आए एक नंबर में, खराब से कर लेना, ये देख करके करना होगा। मात्रक वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने उसी समय बताया था। पानी की घड़ा दो, हाँ बोलो कितना आएगा, पहला वाला कई दो, द्वितीय कोटि की है। आओ चेक करते हैं इसको। वेग व्यंजक देखो, वेग नियम व्यंजक है ये हमारा, उसमें जो घातें होती हैं अगर उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो वही उसका क्या कहलाता है, कोटि कहलाती है। तो सोल्यूशन क वाले का होगा हमारा कोटि बराबर, कैसे निकालोगे, 1/2 धन 3/2। तो अगर नीचे समान हो तो ऊपर क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। 3 और 1 4, 4/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा। अर्थात यह कौन सी अभिक्रिया होगी, द्वितीय कोटि की होगी। कई कोटि की होगी, द्वितीय कोटि। तो अब समझो दो चीजें कोटि पहचानने का, एक घात और एक मात्रक। मात्रक को देखकर भी आपको कोटि बता देना है और यहाँ घात को भी देख करके कोटि बता देना। अभी मात्रक आप लोग दिखे थे, तीनों मात्रक कंफर्म रखो चारों, शून्य कोटि का भी, प्रथम कोटि का भी, द्वितीय कोटि का भी, तृतीय कोटि का भी ध्यान रखो। समझा। अब बताओ यहाँ के लिए क्या होगा, ख वाले का, ख वाले का कोटि क्या होगा, 3/2 है ना, और प्लस लगाओगे और क्या करना है, -1, तो प्लस माइनस से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 3/2 माइनस 1, 2 1 का 2 है ना, 2 1 का 2, 3 में से 2 गया 1, 1/2 आ जाएगा, नहीं आएगा, 1/2, 1/2 माने आधा, 1/2 माने अर्थात ये अर्ध कोटि की, शून्य कोटि नहीं, ये भिन्नात्मक में आएगी। देखो अभिक्रिया की कोटि कौन कौन होती है, 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, और भिन्नात्मक भी होती है। यह भिन्नात्मक के अंतर्गत आएगी। समझ आया ना, 1/2 कोटि का लिख लोगे या भिन्नात्मक लिख लोगे, ऐसे 1/2 कोटि का, या फिर इसको क्या बोलेंगे, भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया। मिटाऊ तो नहीं ना, ये आवश्यक है, सीधा प्रॉब्लम मिटाएंगे क्या। चलिए भाई देखते हैं सवाल अगला हम लोग।
प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है N2O5 चेंज इनटू 2NO2 प्लस O2 में 318 केल्विन पर N2O5 ध्यान दो। अभिक्रिया जब चालू होती है तो क्या होता है, इसकी सांद्रता घटना शुरू होती है, इसकी सांद्रता बढ़ना शुरू होती है, यही तो होता है। तो क्या करा कि N2O5 की जो सांद्रता थी प्रारंभिक वाली, प्रारंभिक सांद्रता माने क्या, R0 का मान, या पहले की सांद्रता मान लो R1 मान लेते हैं, अभी समझाता हूं। 1.24 इंटू 10⁻², क्या मोल पर लीटर है। जो 60 मिनट बाद अभिक्रिया हो रही, शुरू हो गई अभिक्रिया, और जब अभिक्रिया शुरू होती है तो आपको बताया गया कि इसकी सांद्रता क्या होगी, घटेगी। अब 60 मिनट अभिक्रिया हुई है, माने घंटों अभिक्रिया चली है, अभिक्रिया हो रही है, हो रही है, हो रही है, करा कि सांद्रता इतना 60 मिनट के बाद इतना रह गई माने क्या, घट करके इतनी बची है। कितना था, 1.24 था, अब कितना हो गया, 0.20 हो गया। तो वैल्यू घट करके, तो R2 का मान लेते हैं कितना है, 0.20 पूरी तरह खाते -2 मोल पर। ये कब की बात है, T1 की कहानी 0 था, या ऐसे लिख लो T1 बराबर 0 पर, और यहां क्या लिखोगे, T2 बराबर कई मिनट, मिनट दिया है तो आंसर मिनट में लिख देना है ना। प्रथम कोटि का मात्रक क्या होगा, प्रथम कोटि का मात्रक, हाँ, केवल सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि का क्या होगा, केवल सेकेंड इनवर्स होगा। अब केवल सेकेंड इनवर्स, अब यहाँ पे जो मिनट में दिया हुआ है, तो वहां पे मात्र क्या लिखोगे, मिनट इनवर्स लिख दोगे, समझ आया ना। तो अब बताओ कैसे लगेगा। पता है यार, दो कहानी है। पहली कहानी है कि पहले सांद्रता इतनी थी, फिर 60 मिनट बाद घट करके कितनी रह गई, इतनी रह गई, यानी यहाँ पे T1 T2 शामिल करना है। एक हमारे पास समीकरण था, याद करो, लॉग, एक समीकरण आप लोग उसमें जब हम लोग प्रूव कर रहे थे तो आपको प्रथम कोटि वाले में एक समीकरण लिखवाया गया था, लॉग R बराबर -KT प्लस लॉग R0। देखो ये बीच में आया होगा, जहां हम लोग आई का मान निकाल करके रखे होंगे, एक आई वाला समीकरण बनता है, फिर आई का मान निकाल करके रखे होंगे, जहां रखे होंगे वहीं पे समीकरण होगा, है ना उपलब्ध। ए बहू बा सब लोग पाए नहीं पाए, अब ध्यान दो, नहीं मिला क्या, मिला ना। ये समीकरण जहां पर हम लोग आई का मान निकाले होंगे, आई का मान कितना निकाले थे, इतना निकाले होंगे, log R0, कब, t बराबर 0 पर, r बराबर R0, समझ ना। ये log R0 ये समीकरण है हमारे पास। यहाँ पे समस्या ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में दो सांद्रताएं दी है, एक सांद्रता ये है और एक सांद्रता ये है, एक R1 है और एक R2 है। ये तो ठीक है, समय भी दिया हुआ है कि पहले समय 0 था, बाद में समय कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग हल करते हैं। देखो एक तरीके से यहाँ पे समझ भी लेना, थियरी भी है, अगर इसको समझे रहोगे तो और सवाल आएंगे तो आप उसी फार्मूले में रख करके सीधा कर लोगे, इसे करने की जरूरत फिर नहीं रहेगी, ठीक है ना। चलो मान लेते हैं, है ना। ये समीकरण आप लोगों को पता है, उपर्युक्त समीकरण से ध्यान दो, थोड़ा सा एक फार्मूला तैयार कर रहे हैं हम लोग। उपर्युक्त समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, पहले वाले के लिए, पहली वाली सांद्रता के लिए log R1 लिख सकते हैं, इसको बराबर -K। अच्छा, वेग स्थिरांक बदलता नहीं है, वेग स्थिरांक फिक्स रहेगा, K का मान फिक्स रहेगा, है ना। और T1 माने पहला वाला समय, और प्लस log R0 ही रहेगा यहाँ पे। माने जब आप इस समीकरण को T1 के फॉर्म में लिखोगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, T1 पर सांद्रता कितनी होगी, R1। अब मान लो T2 पर सांद्रता कितनी होगी, R2 होगी, यहां पे क्या लिख दोगे, T2 लिख दोगे, और प्लस क्या, log R0। इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, है ना। समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर। अब बताओ घटा लोगे, इतना माइनस इतना, इतना माइनस, तो क्या लिखोगे, log
R1 माइनस लॉग R2, सही है। इतना माइनस इतना बराबर, बराबर का चिन्ह लगाओ, इतना माइनस इतना करो पहले, तो माइनस के टी वन माइनस के टी वन। अब ध्यान दो, घटाना समीकरण वाला ये चिन्ह लगा रहा हूं, ठीक। ये घटाना कौन सा है, जो हम लिखे हैं कि समीकरण एक में से दो घटाने पर, तो ये माइनस लग गया। अब ये वैल्यू कितनी है, माइनस के टू है, कितनी है, माइनस के टी टू है, समझ आया। अच्छा माइनस के टी, हाँ इसको ध्यान समझ आया ना, वो माइनस घटाने वाला है और ये माइनस आपकी वैल्यू वाला है, हो गया। और फिर आगे क्या होगा, प्लस प्लस लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर नॉट, करें लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर नॉट, ये तो कट जाएगा, एक प्लस और एक जीरो हो जाएगा, उसकी उसकी कहानी समाप्त हो गई। बचा कितना हमारे पास, ये वैल्यू बची है, बची है ना। इसको क्या लिख सकते हो, लॉग बेस ई लॉग एम रीड लॉग एन, लॉग एम बटा, तो लिख सकते हो लॉग R1 बटे क्या R2 लिख सकते हो। सिस्टमेटिक समझो थोड़ा सा। यहां पे क्या है, ये माइनस 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 प्लस है, ये वाला वैल्यू प्लस में है, ये वाला वैल्यू, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के टी टू माइनस के टी वन, प्लस में से माइनस को क्या करो, घटा दो, है ना। के को बाहर कर लो, ध्यान दो सब लोग अच्छे से, लॉग बेस ई R1 बटे क्या R2 बराबर, के को बाहर करो आएगा T2 माइनस T1, सही है। हमको निकालना क्या है, वेग स्थिरांक की गणना करना कह रहा है, क्या कह रहा है, वेग स्थिरांक इसमें कौन है, के है, तो के जब यहां से निकालोगे तो T2 माइनस T1 कहां थे, जैसे उसमें वाले में वहां पे केवल T था, यहाँ पे T2 माइनस T1 है, T2 माइनस T1 कहां भेजोगे, यहाँ नीचे चला आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ध्यान दो, इसको लाओ यहां नीचे लगा दो, एक बटा इतना लगा दें, एक बटा T2 माइनस T1 लॉग बेस ई R1 बटे कई R2, समझते जाओ। और इसको सवाल ही मत समझना, इसको थियरी भी समझना, ये यहां से लेकर यहां तक मैं तरीके से फार्मूला डिराइव कर दे रहा हूं। अगर कभी ऐसा सवाल आएगा तो आपको ये करने की जरूरत नहीं रहेगा, आप सीधा फार्मूला उठा कर देना, ठीक है ना। अब बताओ, अगर हम लॉग बेस ई को बेस 10 माने तो क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से, ध्यान दो, अगर ये जो लॉग बेस ई लिखा हुआ है हमारा, अगर मैं बेस ई को बेस 10 मान लूं तो ई हट जाएगा, तो यहाँ पे कितने का गुणा हो जाएगा, 2.30 अपान क्या लिखोगे, T2 माइनस लॉग R1 बटे क्या, ये ध्यान दो, ये T1 समय पर सांद्रता ये है, T2 समय पर सांद्रता ये है। अब हम लोग आते हैं, ये हमारा फार्मूला जो बना है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानते रहना, पैटर्न उसी का है, बस वहां क्या किया गया है, 2.303 अपान T लिखा गया है, और लॉग R1 बटे, आप उससे भी हल करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि वहां पे केवल T का मान रखना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे T2 माइनस T1 को मैं अलग दिखा दिया हूं, वहां पे केवल T रखोगे, T कितना रखोगे, 60 मिनट, कितना, तो चाहे उससे लगाओ चाहे इससे लगाओ, आंसर दोनों से आएगा, प्रारंभिक सांद्रता यहां रखना है, भागवत सांद्रता यहां रखना है, तो चलो रखते हैं, इससे भी आ जाएगा, एम सोचना किससे नहीं आएगा, के बराबर का 2.303 अपान कई टी लॉग आर नॉट बाई क्या, अब प्रारंभिक सांद्रता हम लोग जानते हैं आर नॉट होता है, तो इसको प्रारंभिक सांद्रता मान लेना टी बराबर 0 पर, और इसको बारह सांद्रता मान लेना, टी बराबर कई मिनट रखोगे, 60 मिनट रख दोगे, वैल्यू आ जाएगी, वही चीज यहाँ भी होगा, ठीक है ना। बस T2 माइनस T1 तो दिखाने के लिए हम लोग ऐसा किए हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। तो 2.303 अपान T2 माइनस T1, T2 का मान 60 है और T1 का मान 0 है, तो 60 माइनस 0 रखोगे, मिनट में है आंसर, जब रखना तो मिनट में ही रखना, वहां सेकेंड इनवर्स नहीं लिखना, इसीलिए मैंने बताया था कि अगर यहाँ मिनट छपा रहे, कहाँ है यहाँ, तो मिनट इनवर्स रखोगे, सेकंड छपा रहेगा तो सेकंड इनवर्स रखोगे, अब घंटा छपा रहेगा तो घंटा इनवर्स रखोगे। सुमित हवा लगा था बाबू, नहीं लगा था,
है यार फार्मूला पढ़े हैं, वही फार्मूला सीधा इसमें यूज कर दो। देखो आर नॉट का मान प्रारंभिक सांद्रता ये है, समझा? आर का मान बाद वाली सांद्रता ये है, रख दिए। समय का मान 60 मिनट, यहां रख दो। ऊपर इतना है, वही चीज यहां रखना हो। लॉग प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 1.24 इंटू 10⁻⁻² अपान 0.20 इंटू 10⁻²। अभी सवाल हल करना है। 10 घाते -2 10 घाते -2, 2 अंक बाद सुनो यहाँ भी है, 2 अंक बाद सुनो यहाँ भी है, तो के बराबर 2.303 बटे कई 60 लॉग 124 बटा 20, 124 बटा, काट दो इसको, 4 दिए 12, 4 1 का 4, 4 पंचे 5 छक 30, 5 दूनी कितना आएगा 6 ये पूरा हल करोगे तो कितना आएगा 6.2 आएगा। समझा? अब आपको सवाल जब आएगा तो log 6.2 का मान दिया रहेगा ब्रैकेट में, ठीक? तो log 6.2 का मान कितना होता है? 0.79। कितना होता है? तो 2.303 अपान 60 0.7924 रख दो। ये इसका मान आपको दिया रहेगा, बाकी आपको हल करने रहेंगे। अब ये हल कर लोगे तो के का मान आ जाएगा। समझा? निकालोगे कि नहीं निकालोगे? बोलो भाई। तो कितना आंसर आएगा? 0.0304, 0.0, इसको भाग कर लेना गुड़ा गुड़ा करके। इतना क्या मात्रा क्या लिखोगे? मात्रा क्या लिखोगे? मिनट इनवर्स, 5 बार बता ही चुके, मिनट इनवर्स रखोगे। अब फिर से समझो सवाल को। ये फार्मूला लोग जानते हो? जानते हो नहीं जानते हो? ये फार्मूला पता है ना सबको? तो कुछ नहीं करना है। अब बहुत इसको पढ़ो नहीं, छोड़ो हटाओ, ठीक है ना? यहां पे ध्यान दो, प्रारंभिक सांद्रता दिया हुआ है कितना, इतना रखा है। ये आर नॉट का मान हो गया जो मैंने यहाँ पे रखा है, समझ रहा ना? फिर उसके बाद क्या कर रहा है? 60 मिनट बाद, 60 मिनट माने क्या? ये समय का मान हो गया, तो समय का मान 60 रख दो। देखो यहाँ 60 रखा हूं, ठीक? और फिर क्या रहा है? सांद्रता घट करके इतनी हो गई, फिर सांद्रता इतनी रख दोगे। बस इसी को हल कर लेना है।